नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि बर्बरता पर आखिर सियासत क्यों? ताजा मामला बदायूं का जो कुछ हुआ वो हर किसी को सन्न कर रहा है, हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। कई बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ दानिश कुरैशी हैं, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जैन साहब जुड़ रहे हैं, आप DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जो कुछ है वो अफसोसजनक है, हैरान करने वाला है, लेकिन जिस तरीके की सियासत है क्या उससे बचा नहीं जा सकता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर क्या दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके की घटनाएं पूरे देश भर में और ख़ास करके जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां पर आप देखेंगे तो एक प्रकार की जो कट्टरता बढ़ती जा रही है वो बेहद निंदनीय है। आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर 8 किसान लोगों की हत्या की जाती है तो उनके वहाँ बुलडोज़र नहीं गिरता, लेकिन अगर कोई वकील है जिसने बेचारे ने कोई काम किया है तो उसके घर बुलडोज़र चल जाता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। और देश में कट्टरता का आलम ये है कि ये पहली घटना नहीं है। आप देखिए, मुसलसल आपने देखा कि किस तरह से ट्रेन में पूछ पूछ कर गोली मारी गई थी और 2 नेताओं के नाम दिए थे कि आप इनको वोट करिए, आप उनको वोट करिए, और वो व्यक्ति बदनसीबी से अब वो पुलिस प्रशासन में था। मैं तो कहूँगा एक तरीके का वो आतंकवादी ही था जो इस तरीके की घटना कर रहा था। तो देश प्रदेश में आप देखिए, कभी दिल्ली की बात हो तो दिल्ली के अंदर में जिस तरह से नमाज का मामला सामने आता है, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर में हॉस्टल के अंदर में जिस तरह से नमाज का मामला आता है, तो ये कट्टरता जहां जहां भारतीय डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या वाकई जहां जहां आप सत्ता में हैं वहां वहां कट्टरता बढ़ रही है? क्योंकि एक नया एंगल है जिसका जिक्र यहाँ पर AIMIM के प्रवक्ता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो और ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए, मैं उन पर आऊंगा बाद में। अनुराग जी, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर के इशू में अपराधियों के साथ खड़े होने का साहस ये कर पा रहे हैं। और ये साहस सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होने पे इनका वोट बैंक बचा लेगा। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। यहाँ कैसे बचा रहेगा वोट बैंक? उसको कौशल कांत मिश्रा थोड़ा समझाइए। उचित सजा मिलेगी। ये वो जमाने गए जो अपराधियों को सर पे चढ़ाया जाता था, सर पे बिठाया जाता था, अपराधियों के कुत्ते से CM हाथ मिलाते थे, वो जमाने चले गए। तो अपराधी अगर पुलिस पे हमला करेगा और जो कानूनी तौर पे उचित होगा, पुलिस वो एक्शन लेगी। कानून व्यवस्था की बात यहां पे नहीं आती है। इनको किसी दूसरे इनकाउंटर पे दिक्कत नहीं होती। जब इनकाउंटर में कोई एक धर्म विशेष का अपराधी इनकाउंटर में मारा जाता है तो ये तुष्टीकरण की दुकान लेकर के आके बैठ जाते हैं। ये हो या इंडी गठबंधन का कोई भी हो, हर आदमी एक ही काम करने पर लगा हुआ है, चाहे अखिलेश जी हो और चाहे AIMIM हो। इन्हें हर अपराध में अपराधी और जो विक्टिम है वो नहीं देखना है, उन्हें यह देखना है कि वो धर्म किसका है और धर्म से उनको कितना फायदा है। तो एक कानून व्यवस्था वाले मुद्दे को किस तरह से धर्म के एंगल देना ये लोग बखूबी जानते हैं। अरविंद जैन साहब, लेकिन देश की जनता, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपको नजर आती है सर? हालांकि पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन आप रिटायर हो चुके हैं और आपने देश के सबसे बड़े सूबे में पुलिस को लीड किया है। क्या इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत ना हो? मोदी सरकार अरविंद जैन साहब, अब की बार 400 पार तो कानून व्यवस्था की वजह से ही कर रही है। मेरा ये मानना है कि ये जो घटना है इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि एक सिरफिरे ने 2 छोटे बच्चों का गला रेत दिया। कोई नोन एनमिटी नहीं है। वहां पर 5,000 रुपए मांगने गया था अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए। वो बच्चे उन्हीं के यहाँ, इसी के यहाँ बाल कटवाते थे, सामने खोखा रख के अपना व्यापार कर रहा था जी। मेरी तो समझ के बाहर है अभी ये घटना हुई क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार की रंजिश है। क्योंकि संबंध अच्छे थे तभी रुपए मांगने गया था जी। वो चाय बना रही थी उसकी माँ, बच्चों की दादी, और छत पे जाके बच्चों का गला रेत दिया। तीसरा बच्चा तो भाग्यवश बच गया। मैं
वहाँ के बदायूं की पुलिस को, जो पार्टी थी जिसमें एसओजी प्रभारी थे और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस थे जिनके स्वयं भी गोली लगी है, ये उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक आगे आने वाली एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोक दिया और सख्त कार्रवाई अभियुक्त के विरुद्ध हुई। जी, मैं एज एक्स डीजीपी इस बात को कहता हूं कि चाहे कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, जो इस प्रकार की हैवानियत वाली घटना को अंजाम दे, उसके खिलाफ ऐसी ही कठोर ठीक है होना चाहिए। अंबर जैदी, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि मरने वाले किस धर्म के थे, मारने वाला किस धर्म का था। बर्बरता हुई है, आगे पुलिस जांच करेगी, जो भी मोटिव है उस पर पहुंचेगी। धर्म के पहलू को अगर हटा भी दें तो भी क्या राजनीति होती नजर आती है आपको, या जो बात डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं कि चूंकि धर्म का एंगल है, एनकाउंटर जिस शख्स का हुआ है, आरोपी जो है वो किसी खास धर्म खास मजहब का है, इसीलिए बाकी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी मुखर होकर सवाल खड़े कर रही है। अंबर जैदी। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म ही एक एंगल है, और हमें सबसे पहले ये बात एक ऑनेस्ट मुस्लिम होने के नाते ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमको कोई एग्जिस्टेंस करनी आती ही नहीं है और ना सिखाया जाता है। आप अभी दानिश कुरैशी साहब दुनिया भर में नफरत की बात कर रहे थे कि पूरे देश में नफरत का माहौल बना हुआ है, बीजेपी शासित राज्यों में बड़ी नफरत फैली हुई है और बड़े अलग अलग इंसिडेंट्स का उन्होंने हवाला दिया। बेंगलुरु की घटना को उन्होंने मेंशन करना बिल्कुल भूल गए कि जहाँ पर उनकी जो चहेती पार्टी है उसका वहाँ पर अभी वो सत्ता में है, और वहाँ पर अभी हनुमान चालीसा चलाने के लिए एक आदमी को उसकी दुकान से निकालकर कुछ लोग मारते हैं, जिनका मैं धर्म नहीं लूँ क्योंकि धर्म का तो एंगल है ही नहीं, उसको वो मेंशन करना भूल जाते हैं। क्योंकि हम दिन में 5 बार अजान देंगे और हमारे उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो बोलेगा कि भाई तकलीफ हो रही है तो उसको बोलेंगे कि ये फाशिस्ट है, ये इस्लामोफोब है, ये बीजेपी आरएसएस का है और ये देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर आपको एक बार किसी के हनुमान चालीसा चलाने से तकलीफ हो सकती है तो 5 बार अजान जो आप दे रहे हैं उससे किसी को तकलीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको कोई एग्जिस्टेंस क्यों नहीं आती है? और रही बात अगर उसकी पत्नी, मैंने अभी जस्ट उसकी पत्नी का स्टेटमेंट देखा, उसकी पत्नी कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। ये नफरत लोगों के अंदर डाली जा रही है, ऐसी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, कुछ धार्मिक लीडर्स हैं, उनके द्वारा लोगों के अंदर नफरत डाली जा रही है, और यही वजह है कि लोग अंबर सुन लेते हैं। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी। देखिए दिक्कत क्या है कि पैनल में जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करते हैं। इनसे ये पूछ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज की दिन में कितनी डबल हत्याएं हुई, तो नहीं पता चलेगा इनको। इनको ये नहीं पता कि प्रयागराज के अंदर में एक डबल मर्डर हुआ जिसमें सगी बुआ ने मार दिया। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, सगी बुआ है जिसने मारा है, और दोनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। एक गैंगरेप की अगर बात की, वहां पे आपको धर्म याद नहीं आया। देखिए बीच में देखिए ऐसे अनुराग ऐसे नहीं होगा, अनुराग ऐसे नहीं होगा। अंबर सुन लीजिए। आपको नहीं याद कि किस तरह से तौकीर रजा खान को सजा हुई है? नहीं, अगर आप बोलेंगे ना इस तरह से तो आपको तथ्य भी सुनने पड़ेंगे। आप एक तरफा बात करते हो। अंबर, जब आपकी बारी आए तो आप जवाब दीजिएगा। ये लोग इस तरह की बात करते हो, यही वजह है कि लोग इस तरह से रिएक्ट करके मासूम बच्चों की जान ले लेते। ठीक है, दानिश कुरैशी कंप्लीट कीजिए। इस तरह बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं, अनुराग, इस तरह से बदतमीजी नहीं चलेगी। वो उन्होंने इतना सारा बकवास किया, अपनी बात इतना सारा बकवास किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम अपनी बारी में बोल रहे हैं, तो वो भी परेशानी है उनको। यही प्रॉब्लम है इनका। तो अपनी बारी में आप अपनी बात कीजिए ना, यही प्रॉब्लम है। आप बात करेंगे और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई कुछ ना कहे। तमीज से बात कीजिए। नहीं, आप अगर तहजीब की अलामत भूल जाएंगे, आप तहजीब की अलामत भूल जाएंगे तो हम आपको तहजीब में जवाब देंगे। आप तहजीब की अलामत भूलेंगी तो हम आपको तहजीब में जवाब देंगे। तहजीब आपके पास से नहीं गुजरी है भाई साहब, तहजीब आपके पास से नहीं गुजरी है। अगर हम बेवजह अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास। आपको अगर बात करना नहीं आता तो बताया करिए। डिटेल नहीं करते, इधर उधर की बात नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दानिश कुरैशी जी,
देखिए मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं कि तीसरी एक घटना के अंदर में कानपुर में गैंगरेप हुआ। अब बताइए वो गैंगरेप करने वाले कौन है, पूछिए इनसे कौन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे वो। दिक्कत ये है कि सुबह से लेकर शाम तक ये तमाम एजेंडा लेकर घूमने वाले जिनके सुनहरे नाम है, जो लोग इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, इनका काम ही यही है। ये तब खामोश थे जब गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर में रात को 10 बजे क्या कहते हैं, ये मुझे ये बताइए, जो तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो लोग विदेशी थे उनका यहां भारत के चुनाव से क्या लेना देना था? क्या वो यहां चुनाव में वोट देने वाले थे? लेकिन ये घटना सारी दुनिया को चौंकाने वाली थी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, गुजरात, समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है। उनके प्रवक्ता अब इस मुद्दे पर सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है उसमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि खुद बदायूं हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले बार भी यही कहा कि अगर किसी अपराधी में या किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में विपक्ष के लोग धर्म को ढूंढ के निकालेंगे और निकालने के बाद उसमें तुष्टीकरण की राजनीति और अपना 20% वोट बैंक देखना चाहेंगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर इस तरह की बात है तो पिछले, जब से योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, करीब करीब 10,000 इनकाउंटर हुए हैं। मौत कितनी हुई है मैं डेटा नहीं, पर 10,000 लगभग 190। किसी पे बात नहीं उठती। लेकिन अगर एक शख्स कोई खास धर्म का होता है तो उसके ऊपर इंडी गठबंधन के लोग, AIMIM के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो अपने प्रवक्ताओं को अब टीवी पे नहीं भेजने की हिम्मत कर पा रहे हैं, पर ट्वीट करते हैं। ट्वीट तब नहीं होता है जब रहुआ मठ के पुजारी की मुजफ्फरनगर में हत्या हो जाती है। ट्वीट तब नहीं होता पुजारी नीरज की लखीसराय में हत्या हो जाती है। 2020 में अरुण पांडे का चंपारण में हत्या होकर तब नहीं कुछ होता है। अप्रैल 2021 में हीरा दास अन्नदास मिश्रा की मंदिर के अंदर घुस के हत्या होती है, तब नहीं कुछ होता है। तब भी नहीं होता जब राजीव कुमार झा की दरभंगा के कांकली मंदिर के अंदर घुस के हत्या होती है। 22 मार्च को 70 साल के पैरालाइज पुजारी काशीनाथ पांडे के हनुमान मंदिर में घुस के हत्या होती है। तब ये लोग नहीं निकल के आते हैं बाहर। ये लोग तभी निकल के आते हैं जब किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है और वो अपराधी सुना अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, MY फैक्टर का उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2023 तक 9,434 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। 180 से ज्यादा आरोपियों को ढेर किया गया है। 16 पुलिस कर्मी भी शहीद हुए हैं, लेकिन इस बीच 5,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में औसतन हर रोज 4 एनकाउंटर हो रहे हैं। हर 15वें दिन एक अपराधी को, आरोपी को ढेर किया जा रहा है एनकाउंटर में। तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं चूंकि आरोपी मुसलमान है, चूंकि एनकाउंटर मुसलमान का हुआ है, इसलिए दानिश कुरैशी के पेट पे दर्द हो रहा है, इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि ये कौशल कांत मिश्रा साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक और एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के अधीन है। आप मुझे ये बताइए कि ये किस बात का फक्र ले रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर दिया। अरे एनकाउंटर करना आपका काम नहीं है, आपका काम किसी का कत्ल करना नहीं है, आपका काम किसी का मर्डर करना नहीं है। जो गुनहगार है उसको अदालत के चौराहे पर लाकर खड़ा करना, उसको सजा दिलाना कानून का काम है, वो आपका काम नहीं है। यही तो इनका प्रॉब्लम है कि ये कानून अपने हाथ में लेकर इस तरीके से एनकाउंटर की बात करते हैं, इस तरीके से बुलडोजर की बात करते हैं, इस तरीके से मुसलमानों को, पीड़ितों को, पिछड़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना लोग आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप देखिएगा कौशल खान साहब, उत्तर कौशल कांत। दानिश जी, जब आपके लिए अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, ये लोग पीड़ित, दलित और शोषित हो जाएंगे तो हम आपकी बुद्धि के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। जब आप लोग अपराधी में शोषित ढूंढ लेते हैं, अपराधी में वंचित ढूंढ लेते हैं, अपराधी में एक धर्म ढूंढ लेते हैं, तो आपकी आंखों का चश्मा कोई बदल नहीं सकता। अपराधी अपराधी होता है, और जब पुलिस के ऊपर गोली चलती है तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, क्योंकि आपने कभी गोली चलते हुए देखी नहीं। जवाब दीजिए संक्षेप में, मैं जैन साहब के पास जाऊंगा।
कि ठीक है। हम आत्मरक्षा में गोली डॉक्टर चलाएं। मिश्रा, और आपने एक अपनी चीज और बात बता कही। दूं, कानूनन दानिश डीजीपी कुरैशी, साहब बहुत बैठे संक्षेप, हुए हैं, कौशल हर साहब, इनकाउंटर सुनिए, की जुडिशियल इंक्वायरी कौशल साहब, होती है। सुनिए। अगर 1000 ठीक है, इनकाउंटर ठीक है। हुए हैं, कौशल जुडिशियल साहब, इंक्वायरी सुनिए में मेरी क्लीन बात। क्यों निकल आते कौशल हैं? कान, दानिश कुरैशी, सुनिए बहुत सुनिए संक्षेप। सुनिए 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 कौशल कान साहब, मैं आपको बताऊं, मैं आपको जवाब दूं। देखिए दिक्कत क्या है कि अगर किसी अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाता है, कोइंसिडेंटली वो तो समझ में आता है, लेकिन विधानसभा के पटल पे पहले ही पता चल जाता है कि माफिया के नाम से बख्शा नहीं जाएगा और उसके बाद चंद मिनटों में हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल में है। इन चीजों को ये लोग बेवकूफ नहीं है कौशल कान साहब, लोग बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं। और अरविंद जैन साहब, आप दोनों पॉलिटिकल राजनीति को सुन रहे हैं। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। केवल अरविंद जैन साहब, अरविंद जैन साहब, एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा करना, क्या इससे आसान काम कुछ हो सकता है नेताओं के लिए? ये कह देना कि एनकाउंटर फर्जी है, सेलेक्टिव है। अरविंद जैन साहब, देखिए एक बात मैं बताता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, अपोजिशन के पास पुलिस की हर पॉलिसी पे अटैक करना, पुलिस के हर एक्शन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे अटैक करना, ये दायित्व है अपोजिशन का। वो अपना कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है कि पुलिस ने इसमें बहुत उत्कृष्ट स्तर का कार्य किया है और इसी प्रकार से अपराधियों के ऊपर दबाव रहना चाहिए। जो फायर करे पुलिस के ऊपर, जो इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत करे, वहां के जो एसपी के कैंडिडेट हैं शिवपाल सिंह यादव जी, उन्होंने पुलिस को बधाई दी है एनकाउंटर के ऊपर और उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। तो हम भी जांच की मांग करते हैं कि आखिर ये इतनी भयानक घटना क्यों अंजाम दी गई, उन दो बच्चों का क्या दोष था, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और जो एनकाउंटर हुआ है, ये जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, एसओजी प्रभारी और उनकी टीम्स, उनको मैं वहां के एसपी को सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य, उत्कृष्ट स्तर का कार्य अंबर जैदी, जो बात दानिश कुरैशी कह रहे हैं और जो सवाल यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर मिश्रा खड़ा कर रहे हैं, वो मजहब से जुड़ा हुआ है। योगी सरकार के कुछ आंकड़े हैं 2017 से 2023 तक के, 9,400 से ज्यादा एनकाउंटर, 180 आरोपी ढेर, 5,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां उन एनकाउंटर में, 69,000 लगभग 70,000 मामले गैंगस्टर एक्ट के दर्ज हुए हैं, 887 से ज्यादा आरोपियों पर एनएसए लगा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सब कोई एक खास मजहब के हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, जो बात दानिश कुरैशी कह रहे हैं। यहां तो बुलडोजर बीजेपी के नेताओं के घर पर भी चला है। अंबर जैदी, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, अनुराग एब्सोल्युटली, अनुराग और विकास दुबे, आप सबको याद होगा कि बहुत ही चर्चित केस रहा, तो वो तो मुसलमान नहीं था। इतना बड़ा आंकड़ा है, उसमें सारे मुसलमान नहीं, लेकिन उनको सिर्फ दर्द वहीं पर होता है और फिर कहते हैं कि अपराधी का धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद की बात की जाए तो कहते हैं कि भाई तब तो कोई धर्म नहीं होता। उमेश कोले, कन्हैया लाल, और आप इस तरह के इंसिडेंट की बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो कुछ उत्कृष्ट मानसिकता के अपराधी हैं, आप इसमें धर्म क्यों ढूंढ लेते हैं। अब इनसे ही खुद से बात कीजिए। अभी ये कहते हैं कि इनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और जो आरोपी है उसकी मां कह रही है कि बहुत अच्छा किया, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। और पुलिस को ये इंतजार कर रहे थे कि तीसरा बच्चा भी मरवा देते, फिर जाके कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, फिर उनको जेल में डालते, फिर उनकी खातिर पानी किया जाता पूरा जेल के जवाब अंदर, दीजिए। फिर उनको हमारे भाई साहब इनको फिर उनको लीगल एड देते, फिर सारा कुछ उनको बचा के फिर उनको पूरी लीगल एड मिलती, उनको बचाया जाता, फिर जीवन दान मिलता। यही सारा कुछ ये लोग चाहते हैं। दानिश कुरैशी आया है ना, सुन लीजिए, अंबर सुन लीजिए, अंबर सुन लीजिए, मैं अपनी बात शुरू नहीं देखा, अंबर सुन लीजिए, इस तरह की। ठीक है, ठीक है, देखिए सुनिए, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि जो ये पैनलिस्ट हैं वो बेचारी, मुझे लगता है कि कानून से अवगत नहीं है। किसी का कोई व्यक्ति गया है वो अफसोसनाक है, लेकिन वो ये कहे कि भाई इसके बदले उसका कर दो, इस मानसिकता का समर्थन करना, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं की जो मेंटालिटी है, ये उसी का पार्ट नजर आ रहा है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दानिश कुरैशी, एनकाउंटर किसी पीड़ित पर, देखिए अनुराग इनसे इंटरप्ट ना करा करें मेहरबानी करके। दानिश कुरैशी, एनकाउंटर इस देश, उत्तर प्रदेश या पूरी दुनिया के लिए कोई नई चीज तो है नहीं। अखिलेश सरकार में 40 से ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, क्या वो सारे फर्जी थे, क्या वो सारे गलत थे? अखिलेश यादव की पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दानिश कुरैशी 40 एनकाउंटर अखिलेश सरकार में हुए थे। हमने उत्तर प्रदेश की वो सरकार देखी है जहां पर आतंकियों के, आरोपियों के नहीं, अपराधियों के नहीं, आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं, इसकी रिक्वेस्ट राज्य सरकार कर रही थी अदालतों में। दानिश कुरैशी,
अच्छा, और जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने मामले वापस खींचते हैं, उसकी पैरवी कौन कर रहा है? सर, पूछिए तो कोई जवाब दे पाएगा उसका? दानिश कुरैशी, आतंकी हमलों में शामिल लोग, आप समझिए जरा, आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले लोग, सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले लोग। आतंकी कोई व्यक्ति, सुनिए अनुराग, मैं आपको बताऊं, हमारे यहां देश की सबसे बड़ी घटना घटी, बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें भी हमने, हमारा बहादुर जो वो था, वो उसने उनसे दो हाथ करे और बिना हथियार के उसका मुकाबला करा और अदालत के सामने उसको पेश करके फांसी की सजा दिलवाई। ये है भारत का कानून। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में? बिल्कुल, सरकार की नीयत तो कटघरे में खड़ी है। कौशल कांत मिश्रा, मैं सिर्फ अपने दानिश भाई को यह बताना चाह रहा हूं, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो घटना ये है कि आतंकियों के लिए राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी कि इनके ऊपर से केस वापस कर लिए जाएं, तो हाई कोर्ट का कमेंट था कि आप इनके सिर्फ केस क्यों वापस ले रहे हैं, इनको टिकट दे करके लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचाइए, जो समाजवादी पार्टी करती रही है, या इंडी गठबंधन लोग करते रहे हैं, या दानिश कुरैशी की पार्टी करना चाहती है। समस्या क्या है कि जब अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई होती है किसी भी तरह से, और वो अपराधी किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष का होता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। तो यहां पे आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों का, जो उत्तर प्रदेश में जिनका इनकाउंटर होता है या देश में उनका इनकाउंटर होता है, उसमें धर्म खोज के निकाल लिया जाता है। देखिए कौशल कांत साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जो टहनी का जो आरोपी था, ठीक है, आठ किसान उस मामले में हत्या में पाए गए। बताइए, उसके घर बुलडोजर चलाया। मैंने आपसे पूछा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के, उनके खिलाफ अपने जो मामले थे वो सरकार के तौर पर खींचने की जब बात आई तो क्या परिस्थिति का निर्माण हुआ? बताइए, कहां अखिलेश यादव खड़े थे? उनके समर्थन में नहीं खड़े थे क्या? उन्होंने विरोध किया विधानसभा में, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। तो ये तमाम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम एक ही लोग हैं। और सामान्य मुसलमानों का जो आलम बना है, माफ कीजिए, आप दोनों को डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और आज की इस विभत्स घटना पर अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात यह कि इस घटना पर सियासत हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट लाइव देखने के लिए।